हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो GD&T के ऊपर थी, जिसमें मैंने दो प्रकार की टॉलरेंस के बारे में बताया, यानी कि फॉर्म टाइप और प्रोफाइल टाइप। दोस्तों, आप लोगों को ट्रेनिंग कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो GD&T के ऊपर है, यानी कि सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको तीन प्रकार की जो टॉलरेंस है, यानी कि ओरिएंटेशन टाइप, लोकेशन टाइप और रन आउट टाइप, उनके बारे में दोस्तों आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले टॉलरेंस को समझ लेते हैं। इस स्लाइड को दोस्तों मैंने लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस के जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने डिटेल में समझाया है कि टॉलरेंस क्या है और कितने प्रकार की है दोस्तों। तो टॉलरेंस दो प्रकार की है दोस्तों, डायमेंशनल टॉलरेंसेस और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस। डायमेंशनल टॉलरेंसेस के बारे में मैंने लिमिट, फिट्स और टॉलरेंस के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि क्या होती है डायमेंशनल टॉलरेंसेस। और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस का दोस्तों मैंने जो GD&T का पहला वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको दो प्रकार की जो टॉलरेंस है उनको बताई है। कौन कौन सी हैं वो है आपकी फॉर्म टाइप और प्रोफाइल टाइप। दोस्तों, आज जो वीडियो है सेकंड पार्ट, उसमें मैं आपको तीन प्रकार की जो टॉलरेंसेस बची हुई हैं, यानी कि ओरिएंटेशन टाइप, लोकेशन टाइप और रन आउट टाइप, उनके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आगे की स्लाइडों में उन्हीं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो तीसरी टॉलरेंस है वो है ओरिएंटेशन फीचर, यानी कि ओरिएंटेशन टाइप की टॉलरेंस। ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है? पहली है परपेंडिकुलरिटी, दूसरी है एंगुलरिटी और तीसरी है पैरेललिज्म। जैसा आप इनका सिंबल भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलरिटी का क्या सिंबल है, एंगुलरिटी का क्या सिंबल है और पैरेललिज्म का क्या सिंबल है। तो दोस्तों, आइए इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों, पहली जो टॉलरेंस है वो क्या है? परपेंडिकुलरिटी। तो आइए समझते हैं कि परपेंडिकुलरिटी की क्या डिफिनेशन है, उसका सिंबल क्या है और ड्राइंग में हम कैसे परपेंडिकुलरिटी को इंडिकेट करते हैं, ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिफिनेशन को समझते हैं। परपेंडिकुलरिटी कैन रेफर टू आइदर सरफेस परपेंडिकुलरिटी और एक्सेस परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी को हम सरफेस परपेंडिकुलरिटी और एक्सेस परपेंडिकुलरिटी के रूप में भी रेफर कर सकते हैं। एक्सेस परपेंडिकुलरिटी इज अ टॉलरेंस। एक्सेस परपेंडिकुलरिटी वो टॉलरेंस है दैट कंट्रोल हाउ परपेंडिकुलरिटी आई स्पेसिफिक एक्सेस नीड टू बी ए डेटम। जो ये शो करती है कि आपकी जो एक्सेस की परपेंडिकुलरिटी है वो किसी डेटम के रेफरेंस में कितनी है। मीन्स जो आपका एक एक्सेस है वो किसी एक डेटम के रेफरेंस में कितना परपेंडिकुलर है, ये हम एक्सेस परपेंडिकुलरिटी के थ्रू समझते हैं दोस्तों। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल आप स्लाइड में देख सकते हैं। रिलेशन टू डेटम, क्या ये किसी डेटम से रिलेट करती है? मीन्स इसको चेक करने के लिए क्या किसी अन्य डेटम की जरूरत है? यस, हाँ, इसको चेक करने के लिए आपको किसी डेटम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। MMC और LMC एप्लीकेबल, क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है? हाँ, एप्लीकेबल होता है। हम समझते हैं कि हम सरफेस परपेंडिकुलरिटी या एक्सेस परपेंडिकुलरिटी को कैसे ड्राइंग में शो करेंगे। तो मैंने दोनों आपको दिखाया है। सरफेस परपेंडिकुलरिटी, एक आपका डेटम है ए पॉइंट, जिसकी आपको परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, जिसके रेफरेंस में आपको परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है किसी एक एक्सेस की या किसी एक सरफेस की। मीन्स एक डेटम आपका ए सरफेस दिया है डेटम, और एक आपका दूसरा सरफेस दिया है जिसकी परपेंडिकुलरिटी आपको ए के रेफरेंस में चेक करनी है। कितनी चाहिए? वो 0.03 चाहिए। सेम आपको एक्सेस परपेंडिकुलरिटी चेक करना है, यानी कि कोई एक्सेस जो है वो किसी एक डेटम के रेफरेंस में कितना है। जैसे एक आपका डेटम ए दिया हुआ है, एक होल है जिसकी आपको एक्सेस परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है, यानी कि वो एक एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस जहां जिस डायरेक्शन में है उससे कितना परपेंडिकुलर है। तो आप सिंबल के थ्रू समझ सकते हो कि डाया दिया है 10 का प्लस माइनस 0.05 की उसकी टॉलरेंस है, और उस जो डाया है उसके एक्सेस की परपेंडिकुलरिटी को मांग रखा है, ये 0.03 में होना चाहिए, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में होनी चाहिए, और किसके रेफरेंस में?
ए डेटम जो है उसके रेफरेंस में होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि सरफेस परपेंडिकुलरिटी को हम कैसे शो करेंगे ड्राइंग में और एक्सेस परपेंडिकुलरिटी को कैसे शो करेंगे। अब आइए देखते हैं कि इनको हम कैसे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेजर परपेंडिकुलरिटी। अब हम परपेंडिकुलरिटी को चेक कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ मैंने एक सरफेस परपेंडिकुलरिटी का आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि आप सरफेस परपेंडिकुलरिटी को कैसे चेक करोगे। परपेंडिकुलरिटी इज मेजर यूजिंग अ हाइट गेज। परपेंडिकुलरिटी को हम कैसे चेक करते हैं, हाइट गेज का यूज करके हम उसको चेक करते हैं। सीएमएम से भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप जो भी आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, हाइट गेज है, सीएमएम है, आप उससे चेक कर सकते हैं। सिमिलर टू फ्लैटनेस However, the gauge is locked at 90 डिग्री। जैसे आप फ्लैटनेस चेक करते हो सेम वैसे ही है, बस इसको गेज के थ्रू इसको 90 डिग्री पर आपको जो डेटम है आपका उसके थ्रू इसको लॉक करना है। हाउ परपेंडिकुलरिटी इज द सरफेस, और उसको लॉक करके आपको परपेंडिकुलरिटी को चेक करना है। द एंटायर सरफेस हैज टू बी मेजर्ड इफ इट इज फ्लैट फीचर्स। जो इसका एंटायर फीचर है वो ऐसे चेक किया जाएगा। मीन्स आपको क्या करना है, जिस डेटम के रेफरेंस में आपको चेक करना है उस डेटम को आपको सरफेस प्लेट पर या बी ब्लॉक पर गाइड करना है, और जिस पार्ट का चेक करना है आपको डायल नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आपको उस पर चलाना है। मीन्स कि जैसे कोई पार्ट है उसका आपका फ्लैट सरफेस आपको चेक करना है कि इसका परपेंडिकुलरिटी कितनी है, तो जिस डेटम के रेफरेंस में मांग रखा है उसको आप बी ब्लॉक पे गाइड करोगे, और जिस रेफरेंस पे आपको परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है वहां नीचे आप हाइट गेज के थ्रू डायल लगाओगे और उसको स्लाइड करते हुए ऊपर की ओर लेके आ जाओगे। तो जो मिनिमम टू मैक्सिमम जो आपका परपेंडिकुलरिटी यानी कि जो वेरिएशन आएगा वही आपकी परपेंडिकुलरिटी होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी सरफेस की परपेंडिकुलरिटी चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टोलरेंस है दोस्तों एंगुलरिटी। तो आइए समझते हैं कि एंगुलरिटी क्या है, एंगुलरिटी का सिंबल क्या है और कैसे एंगुलरिटी को हम ड्राइंग पर शो करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। एंगुलरिटी इज द सिंबल दैट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ वन फीचर टू अनदर एट अ रेफरेंस्ड एंगल। एंगुलरिटी एक सिंबल है जो आपका जो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है एक फीचर का, वो दूसरे फीचर से कितने एंगल पर है, कितने रेफरेंस एंगल पर है, ये शो करता है या यही एंगुलरिटी डिस्क्राइब करती है। मीन्स कि कोई आपका एक प्लेन है वो दूसरे प्लेन से कितने रेफरेंस एंगल पर है, वही हमारी एंगुलरिटी कहलाता है और वही एंगुलरिटी में हम डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। इट कैन रेफरेंस अ 2D रेफरेंस। ये एक 2D लाइन रेफरेंस हो सकता है, किसके रेफरेंस में, टू अनदर 2D एलिमेंट, किसी 2D दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में। मीन्स कि कोई 2D आपका एक एलिमेंट है उसके रेफरेंस में ये एक 2D लाइन के रूप में भी हो सकता है। बट मोर कॉमनली इट रिलेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ वन सरफेस प्लेन रिलेटेड टू अनदर डेटम प्लेन। बट मोस्टली जो कॉमनली रूप से है वे किसी डेटम के रेफरेंस में एक ये प्लेन सरफेस होता है, उसके थ्रू हम एंगुलरिटी को ही चेक करते हैं और डिनोट करते हैं दोस्तों। आइए इसके सिंबल को समझ लेते हैं। जीडीएनटी में इसका सिंबल आप देख सकते हो दोस्तों। रिलेटेड टू डेटम, क्या इसको चेक करने के लिए किसी डेटम की जरूरत पड़ती है, यानी कि रेफरेंस डेटम जरूरत है कि नहीं है, यस है, जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और एलएमसी एप्लीकेबल, क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है, तो यस एप्लीकेबल है कॉमनली, अनकॉमन रूप से। अब हम देखेंगे कि हम ड्राइंग पर कैसे इसको शो करें दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि एक प्लेन है और एक रेफरेंस डेटम प्लेन है, आपका डेटम प्लेन ए है और दूसरा जो प्लेन है वो 60 डिग्री एंगल पर एंगुलरिटी शो कर रहा है, बट एंगुलरिटी मांग रहा है 0.03 में। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो डेटम है आपका वो आपका 60 डिग्री के एंगल पर है, किसके रेफरेंस में, एक डेटम प्लेन के। तो आइए हम जब इसका समझेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं तो वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप एक प्लेन के रेफरेंस में दूसरे प्लेन की एंगुलरिटी चेक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउ टू मेजर एंगुलरिटी। हम एंगुलरिटी को कैसे मेजर करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि 60 डिग्री एंगल पर एक आपका प्लेन जो है बेंड है और उसकी एंगुलरिटी 0.03 में मांग रखा है। तो जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि हमने सबसे पहले क्या किया, जिस प्लेन को हमको चेक करना था हमने एक गेज ब्लॉक उसके पीछे लगाया और उसको 60 डिग्री एंगल पर हमने बेंड कर दिया। मीन्स कि हमने जिस पार्ट की हमको एंगुलरिटी चेक करनी थी, जिस प्लेन के रेफरेंस में, हमने वहां एंगल क्रिएट कर दिया।
मीन्स जिस प्लेन की हमको एंगुलरिटी चेक करनी है उसको हमने 60 डिग्री एंगल पर बेंड कर दिया। अब उसमें हमने कोई बी ब्लॉक या कुछ ऐसा रखा जो पैरेलल, उसको गेज रखा जो उसको दोनों प्लेन को पैरेलल कर सके। अब हम ऊपर डायल गेज के थ्रू उसको चेक करेंगे। मीन्स हमने दो प्लेन थे आपके, एक प्लेन को हमने क्या किया 60 डिग्री एंगल पर बेंड कर दिया और जिसके रेफरेंस में आपको चेक करना है उसके बीच में जो एंगुलरिटी बन रही है वहां हमने बी ब्लॉक रख दिया या कोई ब्लॉक रख दिया छोटा सा, और उस पर हमने हाइट गेज चला के चेक किया मिनिमम टू मैक्सिमम। जो हमारी एंगुलरिटी आएगी दोस्तों 60 डिग्री एंगल पर बेंड करने के बाद वही हमारी एंगुलरिटी हम लिखेंगे, यानी कि वही 0.03 हमने जो मांग रखा है आप ऐसे ही इसको चेक करोगे दोस्तों। तो आप समझ गए कि जब इसे हमको एंगुलरिटी चेक करनी है, हमको सबसे पहले जिस फेस का चेक करना है उसको रेफरेंस एंगल पर सेट करना है, फिर एक ब्लॉक रखना है, ब्लॉक रखने के बाद हाइट गेज या प्लंजर डायल से उसको हमको चेक कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट टोलरेंस है दोस्तों पैरेललिज्म। तो आइए पहले पैरेललिज्म की डिफिनेशन को समझते हैं, पैरेललिज्म के सिंबल को समझते हैं और कैसे ड्राइंग में हम पैरेललिज्म लिखा हुआ होता है वो समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डिफिनेशन को समझते हैं। पैरेललिज्म इज ए फेयरली कॉमन सिंबल, पैरेललिज्म जो है वो फेयरली कॉमन सिंबल है दैट डिस्क्राइब अ पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ वन रेफरेंस फीचर टू अ डेटम सरफेस और लाइन, जो एक किसी डेटम सरफेस के रेफरेंस में एक जो हमारा फीचर है उसके पैरेलल ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। मीन्स कि जो आपका एक डेटम सरफेस है उसके रेफरेंस में जो आपका एक फीचर है उसके ये जो पैरेलल ओरिएंटेशन है उसको डिफाइन करता है दोस्तों। इट कैन रेफरेंस अ 2D लाइन रेफरेंस टू अनदर एलिमेंट, ये किसी दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में एक 2D लाइन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं या रेफरेंस कर सकते हैं। बट मोर कॉमनली, बट लेकिन अधिक रूप से ये इट रिलेट द ओरिएंटेशन ऑफ वन सरफेस प्लेन पैरेलल टू अनदर डेटम प्लेन, लेकिन ये अधिक रूप से क्या होता है किसी एक डेटम प्लेन के रेफरेंस में किसी एक सरफेस का जो पैरेललिज्म है वही शो करता है दोस्तों। ये इन ए 3 डायमेंशन टॉलरेंस जोन, जो एक 3D टॉलरेंस जोन के अंतर्गत आता है। मीन्स कि किसी एक डेटम के रेफरेंस में जो एक पैरेलल लाइन है या एक पैरेलल डेटम है उसका जो ओरिएंटेशन है उसी को ये शो करता है दोस्तों। इसका सिंबल जैसा आप देख सकते हो GDNT में दोस्तों, सिंबल मैंने दिखा रखा है। रिलेटेड टू डेटम, क्या ये डेटम से रिलेट करता है? यस, यानी कि एक डेटम के रेफरेंस में ही इसका किसी दूसरे सरफेस का या किसी दूसरी लाइन का पैरेललिज्म हम चेक करते हैं दोस्तों। एमएनसी एंड एमएमसी एप्लीकेबल, यस, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड जो लीस्ट मटेरियल कंडीशन है वो इसमें एप्लीकेबल होती है दोस्तों। अब दोस्तों एक सिंबल के थ्रू हम समझते हैं ड्राइंग में लिखा कैसे होता है। जैसे एक डेटम दिया है हमारा ए डेटम है और उसके रेफरेंस में हमको ऊपर वाले पोर्शन अपर पोर्शन यानी कि किसी दूसरे सरफेस का हमको पैरेललिज्म चेक करना है दोस्तों। जैसा आप सिंबल से भी समझ सकते हो, मींस एक डेटम है आपका, उसके रेफरेंस में किसी दूसरे सरफेस का पैरेललिज्म चेक करना ही हमारा पैरेललिज्म कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पैरेललिज्म को समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउ टू मेजर पैरेललिज्म, यानी कि हम पैरेललिज्म को कैसे चेक करें या मेजर करें दोस्तों। तो आइए समझते हैं कैसे हम पैरेललिज्म को चेक करेंगे। पैरेललिज्म इज क्वाइट सिंपल टू मेजर लाइक फ्लैटनेस की तरह जो है पैरेललिज्म भी चेक करना काफी आसान है दोस्तों। अ गेज इज रन अक्रॉस द रेफरेंस सरफेस और फीचर, जो गेज है आपका हाइट गेज पे जो आपने डायल लगा रखा है, जो आपका रेफरेंस फेस है उसी पे आपको अक्रॉस रन कराना है। However, unlike flatness, the part is constrained against a granite block or flat plane that act a datum surface where it is measured. But थोड़ा flatness से अलग है इसको चेक करना। कैसे? फ्लैटनेस को, जिस प्लेन का आपको फ्लैटनेस चेक करनी है, आप उसी प्लेन को आप बी ब्लॉक पर गाइड करते हो और उस पर चेक करते हो। इसमें थोड़ा सा पैरेललिज्म में अलग है। इसमें किसी एक डेटम के रेफरेंस में आपको किसी दूसरे प्लेन का पैरेललिज्म चेक करना होता है। मीन्स कि जो आपका डेटम फेस दिया है उसको आप बी ब्लॉक पर गाइड करोगे और जिस फ्लैट पोर्शन का या जिस सरफेस का पैरेललिज्म मांग रखा है आपको उस पे पप्पी डायल चलाना है, यानी कि उस पे डायल चला के उसकी फ्लैटनेस को, उसकी पैरेललिज्म को चेक करना है। मींस डिफरेंस समझिए कि फ्लैटनेस में सेम सरफेस होता है, एक ही सरफेस है, उसमें किसी डेटम फेस की आपको जरूरत नहीं है, उसी पर आपको फ्लैटनेस चेक करना है। जबकि पैरेललिज्म में
किसी एक डेटम के रेफरेंस में आपको किसी दूसरे प्लेन का या किसी दूसरे सरफेस का पैरेललिज्म चेक करना होता है। तो पैरेललिज्म चेक करने के लिए क्या करना है, जिस डेटम के रेफरेंस में मांग रखा है उस डेटम को आपको बी ब्लॉक पर गाइड करना है और जिस सरफेस का पैरेललिज्म मांगा है उसको आपको प्लंजर या डायल से चेक करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पैरेललिज्म को चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉलरेंस है दोस्तों फोर्थ, लोकेशन फीचर्स यानी कि लोकेशन टॉलरेंस। ये दोस्तों 3 प्रकार की है। इसमें पहली है पोजीशन, दूसरी है कंसेंट्रिसिटी और तीसरी है सिमेट्रिसिटी दोस्तों। तो आगे की स्लाइडों में मैं इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। पहली टॉलरेंस है पोजीशन। तो आइए हम समझते हैं कि पोजीशन की डिफिनेशन क्या है, पोजीशन का सिंबल क्या है और कैसे हम ड्राइंग पे इसको शो करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डिफिनेशन को समझते हैं। पोजीशन इज डिफाइंड एज द टोटल परमिसेबल वेरिएशन दैट अ फीचर कैन हैव। पोजीशन जो है एक परमिसेबल वेरिएशन है जो एक फीचर अपने पास रखता है फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन, अपनी ट्रू पोजीशन से। मींस कि कोई एक फीचर है जो अपनी ट्रू पोजीशन से कितना वेरिएशन कर रख सकता है। मींस कि कोई एक होल है, ठीक है ना, वो सेंटर लाइन से कितना वेरी कर सकता है, या कोई एक डायमेंशन है जो सेंटर से कितनी वेरिएशन कर सकती है। मींस जो उसकी ट्रू पोजीशन है उससे एक फीचर कितना वेरिएशन कर सकता है, कितना वेरिएशन परमिसेबल है, वही हम पोजीशन के थ्रू समझते हैं दोस्तों। अब सिंबल को समझते हैं। जैसा आप जीजीएनटी में इसके सिंबल को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डेटम। क्या ये किसी डेटम के रेफरेंस में होती है? तो यस, इसके लिए इसको चेक करने के लिए हमको डेटम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल। क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है? तो यस, हाँ एप्लीकेबल है। अब हम ड्राइंग में समझते हैं कि उसको कैसे हम शो करेंगे। तो इसके लिए हमको डेटम की जरूरत पड़ेगी। तो किसी एक होल है, जैसे आप देखिए एक होल है, उसका एक तरफ से डायमेंशन 30 है, दूसरी तरफ से डायमेंशन 20 है और नीचे यानी कि डेटम ए से कितनी है डिस्टेंस होल की 30 है और डेटम बी से कितनी है डिस्टेंस 20 है। तो ये होल जो है वो डेटम ए और डेटम बी से कितना हमारा वेरिएशन हो सकता है, कितना वेरिएशन में जा सकता है, वही हम पोजीशन के थ्रू चेक करेंगे। तो पोजीशन इसमें कितनी मांग रखी है? 0.03, यानी कि जो आपका होल है वो डेटम ए और डेटम बी से कितना वेरिएट कर सकता है? 0.03 वेरिएट कर सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पोजीशन को ड्राइंग में समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउ टू मेजर और कैलकुलेट पोजीशन। आइए मैं देखते हैं कि कैसे हम पोजीशन को मेजर या कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो मैंने कुछ फार्मूले आपको दिखाए हैं, इनके थ्रू आप पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा आइए समझते हैं। द ट्रू पोजीशन कैन बी कैलकुलेटेड द फॉलोइंग फार्मूला। ट्रू पोजीशन इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि dx और dy क्या है। तो dx इज द डेविएशन बिटवीन द मेजर्ड x कोऑर्डिनेट एंड द थ्योरेटिकल x कोऑर्डिनेट एंड dy इज द डेविएशन बिटवीन द मेजर्ड y कोऑर्डिनेट एंड द थ्योरेटिकल y कोऑर्डिनेट। मींस कि इसको हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि ट्रू पोजीशन इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x क्या है? जो आपकी ट्रू वैल्यू है, मींस जो आपकी फिक्स वैल्यू है x के रिगार्डिंग, माइनस x1 मींस कि जो आपने पार्ट को चेक किया, जो आपकी डायमेंशन आई। जैसा मैंने आपको एक फिगर में समझाया कि 45 यानी कि 45.15। अब आपने मेजर किया तो 45.15 आई। तो x से x के कितने क्या वेरिएशन आया उसको माइनस करोगे, प्लस y की डायरेक्शन में जो वेरिएशन आया आप y से माइनस कर दोगे। तो जो दोनों का होल स्क्वायर आया मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट लगा के। तो इस प्रकार से आप पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। या सीएमएम से भी आप किसी पार्ट की पोजीशन को आसानी से चेक कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए फार्मूला दिखाया है ताकि आप अगर x है तो x के रेफरेंस में, y है तो y के रेफरेंस में और z भी मांग रखा तो z सेम आपको क्या फार्मूला लगाना है? 2 इंटू अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। मीन्स जो x की डायमेंशन दी है, जो आपकी चेक करने के बाद डायमेंशन आई, वो x से आप माइनस करोगे। जो y की डायमेंशन दी गई है उसमें से जो आपने y डायरेक्शन में चेक किया जो आएगा माइनस करोगे, दोनों का होल स्क्वायर निकाल लोगे और फिर आप पोजीशन को कैलकुलेट आसानी से कर लोगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉलरेंस है दोस्तों कंसेंट्रिसिटी।
तो आइए समझते हैं कंसेंट्रिसिटी क्या है, इसका सिंबल क्या है और कैसे इसको ड्राइंग में हम लिखते हैं दोस्तों। तो कंसेंट्रिसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स टॉलरेंस। कंसेंट्रिसिटी एक कॉम्प्लेक्स टॉलरेंस है यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ टॉलरेंस जोन फॉर अ मीडियन पॉइंट ऑफ अ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पार्ट, जिसका उपयोग हम किसी सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल पार्ट के मीडियन जो आपका ज्वाइंट पॉइंट है उसके लिए टॉलरेंस जोन स्थापित करने के लिए किया जाता है। मीन्स यदि आपका कोई सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल पार्ट है तो उसका जो मीडियन पॉइंट है उसके लिए एक ये टॉलरेंस जोन स्थापित करता है। मीन्स वो कितना वेरिएशन कर सकता है या कितना उसका पोजीशन है दोस्तों, यही हम इसके थ्रू चेक करते हैं। तो इसका सिंबल क्या है दोस्तों, जैसा आप GD&T में इसका सिंबल चेक कर सकते हो। रिलेटेड टू डेटम, क्या ये किसी डेटम से रिलेट करती है, तो यस, हाँ ये डेटम से रिलेट करती है दोस्तों। MMC एंड MNC एप्लीकेबल, क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है, तो यस, हाँ दोस्तों एप्लीकेबल है। ड्राइंग में इसको कैसे शो करते हैं, किसी एक डेटम के रेफरेंस में चेक करते हैं इसको। जैसे डेटम A दिया है और दूसरा जो पोर्शन है उसका आपको मीडियम चेक करना है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है दोस्तों कि डेटम A के रेफरेंस में जो आपका जिस पोर्शन को आप चेक कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है दोस्तों, यही इसके थ्रू हम चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू मेजर और कैलकुलेट कंसिस्टेंसी। आप कैसे कंसिस्टेंसी को मेजर या कैलकुलेट करोगे दोस्तों। तो आइए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अनलाइक विथ कोएक्सियली यू मेजर द सर्किल ऑफ द प्लेन। आपको क्या करना है, आपको प्लेन का सर्किल मेजर करना है। कैसे, पुट द स्टाइलिस ऑन द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ द डेटम सर्किल। जो आपका डेटम सर्किल है उस पे आपको डायल को रखना है एंड देन पुट द स्टाइलिस ऑन द मेजरमेंट पॉइंट ऑन द टारगेट सर्किल टू मेजर द कंसिस्टेंसी। अब जो आपका डेटम पॉइंट का सर्किल था वो और जिस सरफेस का आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है उसके होल को आप दोनों को कंपैरिजन करोगे। मींस जो आपका टारगेट का जो सर्किल है वो और जिस पार्ट का आप या जिस पोर्शन का आप कंसिस्टेंसी चेक करो उसका होल, क्या ये दोनों सेंटर में है कि नहीं है, यही हम कंसिस्टेंसी में चेक करते हैं। मींस जैसे आपका डेटम A दिया है उसका एक होल है, उसका एक सेंटर है, वो हमने चेक कर लिया। सेम हमने दूसरे प्लेन का सेंटर चेक किया। मींस कि एक डेटम के रेफरेंस में जब आपने उसका डेटम का सेंटर चेक किया, सेम दूसरे फेस का आपने सेंटर के चेक किया। अगर वो दोनों सेंटर आपस में अलाइन हैं यानी कि एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों 0-0 यानी कि कंसिस्टेंसी है, उनमें कंसेंट्रिक हैं। अदर उन दोनों में जो वेरिएशन है, अगर वो 0.03 का वेरिएशन है 0.04, तो जितना वेरिएशन दोनों के सेंटर में है वही हम कंसिस्टेंसी में चेक करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉलरेंस है सिमेट्री। तो आइए समझते हैं कि सिमेट्री क्या है, सिमेट्री का सिंबल क्या है और इसको कैसे हम ड्राइंग पर शो करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले सिमेट्री की डिफिनेशन को समझते हैं। सिमेट्री इज द 3D टॉलरेंस। सिमेट्री क्या है, 3D टॉलरेंस है that is used to ensure that two feature on a part are symmetrical across a datum plane। जो ये इंश्योर करता है कि किसी एक पार्ट के जो दो फीचर हैं वो एक डेटम से के रेफरेंस में कितने सिमेट्रिक हैं। मींस कि जो आपका डेटम प्लेन है उसके रेफरेंस में जो पार्ट के दो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से कितने सिमेट्रिकल हैं। जैसे कोई एक होल है, होल के ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन वो उस होल के रेफरेंस में कितना है, यही हम सिमेट्रिक में समझते हैं दोस्तों। अब सिंबल को हम समझ लेते हैं। सिमेट्री का सिंबल आप देख सकते हो। दूसरा है रिलेटेड टू डेटम, क्या ये किसी डेटम के रेफरेंस में चेक किया जाता है, तो यस, इसके लिए डेटम की जरूरत पड़ती है हमको। MMC और LMC एप्लीकेबल, क्या इसके लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है, तो नहीं, इसके लिए MMC और LMC की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अब हम सिंबल के रूप में समझते हैं कि ड्राइंग पर लिखा कैसे होता है ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा एक फीचर बना हुआ है उसका डेटम ऊपर का जो पोर्शन है वो डेटम A है। डेटम A के रेफरेंस में हमको मिडिल पोर्शन जो आपका बीच का पोर्शन दिया है उसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है दोस्तों। तो जिस डेटम के रेफरेंस में दिया गया है उस डेटम के रेफरेंस में हम दोनों प्लेनों को चेक कर लेंगे। जो आपका दो प्लेन है उसका फीचर क्या है इसके थ्रू हम चेक करेंगे दोस्तों। आगे हम समझेंगे कैसे हम सिमेट्री को चेक करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों, हाउ टू मेजर सिमेट्री। हम सिमेट्रिसिटी को कैसे चेक करेंगे या सिमेट्री को हम कैसे मेजर करेंगे दोस्तों। तो टू मेजर सिमेट्री अ सीएमएम इज सेट अप टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल मिड पॉइंट डेटम प्लेन। सिमेट्री को हम क्या करते हैं, कैसे चेक करेंगे, सीएमएम के थ्रू किसी एक प्लेन का जो है डेटम प्लेन का उसका मिड पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। मेजर द सरफेस ऑफ बोथ रिक्वायर्ड सरफेस। अब जो दोनों सरफेस हैं, रिक्वायर्ड सरफेस है, उनको हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे। एंड देन डिटरमाइन, और तब हम ये डिटरमाइन करेंगे वेयर द मिड पॉइंट लाई द रेफरेंस डेटम प्लेन। ये हम डिटरमाइन करेंगे जो आपका डेटम प्लेन है उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है दोस्तों। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स इनएक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इफ द पार्ट इज सिमेट्रिकल। कभी कभी क्या होता है, इसको चेक करना काफी कठिन है। तो दोस्तों मैं आइए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि आप कैसे सिमेट्री को चेक करोगे। जैसा आप देख सकते हो कि टू पैरेलल प्लेन दिए हैं जिसमें एक सेंटर लाइन दी गई है। किसी एक डेटम के रेफरेंस में हमको ये चेक करना है कि उस सेंटर जो हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो जैसे डेटम ए दिया गया है, डेटम ए को हमने क्या किया, गाइड कर दिया बी ब्लॉक पर। अब हमने सेंटर, जो हमारा सेंटर दिया है उससे हमने डेटम ए के ऊपर वाले पोर्शन को चेक किया, सेम हमने नीचे वाले पोर्शन को चेक किया। मींस जब हमने सेंटर से ऊपर वाले पोर्शन को चेक किया और वो डायमेंशन सपोज 30 चाहिए थी और 30.02 आ रही है, नीचे वाले सेम पोर्शन को हमने चेक किया, 30 चाहिए थी, 30 आ रही है। तो इस यानी कि ये सिमेट्रिसिटी इसकी कितनी आई, 0.02 आई। क्यों, क्योंकि इनमें दोनों में 0.02 का वेरिएशन है। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 30 चाहिए, वो होल जो है वो अपर साइड में 30.02 आ रहा है, नीचे साइड में 30 आ रहा है, यानी कि सिमेट्री इसकी 0.02 है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सिमेट्रिसिटी चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पांचवी टॉलरेंस है रनआउट फीचर्स, यानी कि रनआउट टॉलरेंस। अब रनआउट टॉलरेंस दोस्तों दो प्रकार की है, पहली है सिंगल रनआउट और दूसरी है टोटल रनआउट। तो दोस्तों आगे की स्लाइड में मैं इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। आइए दोस्तों समझते हैं कि सिंगल रनआउट क्या है, सिंगल रनआउट का सिंबल क्या है और कैसे इसको हम ड्राइंग पर शो करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को समझते हैं। सिंगल रनआउट या रनआउट इज हाउ मच गिवन रेफरेंस फीचर और फीचर्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू अनदर डेटम व्हेन द पार्ट इज रोटेटेड 360 डिग्री अराउंड द डेटम एक्सेस। ये बताता है हमको कि जब हम किसी पार्ट को एक डेटम रेफरेंस में 360 डिग्री पर घुमाते हैं तो वो कितना वेरी कर सकता है। मीन्स कोई एक आपका दिया हुआ फीचर है किसी डेटम के रेफरेंस में, जब उस फीचर को हम 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो कितना वेरिएशन कर सकता है दोस्तों। इसका सिंबल क्या है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, रिलेटेड टू डेटम। क्या इसको चेक करने के लिए किसी डेटम की जरूरत पड़ती है? तो हाँ दोस्तों, इसके लिए पड़ती है। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल है? नहीं दोस्तों, एलएमसी एप्लीकेबल नहीं है। कैसे इसको ड्राइंग पर शो करेंगे दोस्तों? जैसा आप देख रहे हो कि डेटम ए के रेफरेंस में किसी एक प्लेन का, किसी एक फीचर का हमने रनआउट मांग रखा है 0.03a। तो इस प्रकार से इसको हम ड्राइंग पर शो कर सकते हैं और इसकी डिफिनेशन को हम समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों कि हाउ टू मेजर सिंगल रनआउट। कैसे हम सिंगल रनआउट या रनआउट को हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों? तो रनआउट इज मेजर्ड ड्यूरिंग यूजिंग अ सिंपल हाइट गेज ऑन द रेफरेंस सरफेस। रनआउट को एक हम सिंपल हाइट गेज से चेक कर सकते हैं। द डेटम एक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय फिक्सिंग ऑल डेटम पॉइंट्स एंड रोटेटिंग द सेंट्रल डेटम एक्सेस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डेटम फेस है उसको हम फिक्स कर लेते हैं और फिर उसको हम सेंट्रल एक्सेस के थ्रू या उसको सेंटर में पकड़ के उसको हम रोटेट करते हैं 360 डिग्री। मीन्स कि जिस पोर्शन का आपको रनआउट चेक करना है जिस डेटम के रेफरेंस में, उस डेटम को आप क्या करोगे, बी ब्लॉक पर गाइड कर लोगे और फिर आप एक एक्सेस पॉइंट पर ही, यानी कि सिंगल पॉइंट पर आप डायल गेज को लगाओगे और उसी पॉइंट पर आपको 360 डिग्री उस पार्ट को रोटेट करना है। तो जो आपका मिनिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन आएगा वो आपका रनआउट कहलाएगा दोस्तों। यानी कि इसको चेक करने के लिए आपको सिंगल पॉइंट पे डायल गेज लगाना है और पार्ट को रोटेट करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप रनआउट को चेक कर सकते हो दोस्तों। सिंगल रनआउट को आप आसानी से चेक कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों टोटल रनआउट। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि टोटल रनआउट क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसको कैसे, इसका सिंबल क्या है और कैसे हम ड्राइंग को इस पर शो करते हैं दोस्तों। तो टोटल रनआउट इज ए कॉम्प्लेक्स टॉलरेंस दैट कंट्रोल अ फीचर स्ट्रेटनेस
प्रोफाइल, एंगुलरिटी एंड अदर ज्योमेट्रिक वेरिएशन। टोटल जो रन आउट है वो एक कॉम्प्लेक्स टोलरेंस है जिसमें हम किसी फीचर की स्ट्रेटनेस, प्रोफाइल, एंगुलरिटी और अदर जो ज्योमेट्रिक हमने आपको बताई पीछे, उन सारे वेरिएशन को भी कवर अप करते हैं या चेक करते हैं दोस्तों। द टोटल रन आउट इज डिफरेंट देन रन आउट। जो टोटल रन आउट है वो जो हमने पिछला सिंगल रन आउट आपको बताया उससे थोड़ा डिफरेंट है। इट अप्लाइज टू एन एंटायर सरफेस साइमल्टेनियसली इंस्टेड द इंडिविजुअल सर्कुलर एलिमेंट। ये जो है वो एक पर्टिकुलर जो आपका फेस है पूरा, उस पर पूरे पे कंसीडर किया जाता है। हमने सिंगल रन आउट में क्या किया, एक इंडिविजुअल पॉइंट पर हमने डायल गेज को लगाया और पार्ट को रोटेट किया विद रेफरेंस टू डेटम पॉइंट। अब इसमें क्या है, डेटम पॉइंट के रेफरेंस में हमको पूरे फेस पर, जो पूरा हम जिस फेस पे हम पे टोटल रन आउट मांग रखा है, उस पूरे फेस पर हमको चेक करके देखना है कि वो कितना वेरी कर रहा है दोस्तों। इसका सिंबल क्या है, जीडीएनटी में मैंने आपको दिखाया दोस्तों, रिलेटेड टू डेटम। क्या इसको चेक करने के लिए डेटम की जरूरत है? तो हाँ दोस्तों, इसको चेक करने के लिए डेटम की जरूरत पड़ती है। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल है? नहीं दोस्तों। कैसे ड्राइंग पर इसको चेक करेंगे? जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि एक डेटम ए है और दूसरे डेटम के रेफरेंस पे जिसको चेक करना है उसकी इसकी टोटल रन आउट हमने 0.03 में कंसीडर कर रखी है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसकी डिफिनेशन को आप समझ सकते हो, सिंबल को समझ सकते हो और कैसे ड्राइंग पर लिखा होगा ये हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हो दोस्तों, हाउ टू मेजर टोटल रन आउट। हम टोटल रन आउट को कैसे मेजर करेंगे दोस्तों? टोटल रन आउट इज मेजर्ड बाय फिक्सिंग द ऑल डेटम पॉइंट एंड रोटेटिंग द पार्ट अलोंग द रोटेशनल एक्सेस। टोटल रन आउट के लिए क्या करना है, जितने भी आपके डेटम दिए गए उनको सबको आप फिक्स करना है और उस सब जब आप फिक्स कर लोगे तो उस रेफरेंस में आपको एक्सेस को उसके रोटेट करना है दोस्तों। द पार्ट इज यूजुअली कंस्ट्रेंड विद a set of V block or a spindle of some sort and will constrain the part while allowing the rotating। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि किसी, जैसा आप फिगर में भी देख सकते हो कि जिस डेटम के रेफरेंस में आपको किसी एक दूसरे डेटम का, किसी दूसरे पार्ट का या सरफेस का आपको रन आउट चेक करना है, तो जो डेटम फिक्स है उसको आपको क्या करना है, फिक्स करना है। आप उसको बी ब्लॉक पर फिक्स कर दोगे और जिस सरफेस का आपको टोटल रन आउट चेक करना है उसको पूरा 360 डिग्री पर आप पूरे पर घुमाकर चेक करोगे। सिंगल रन आउट में क्या था, सिर्फ एक पॉइंट पर हम डायल गेज लगाते थे और 360 डिग्री में घुमा के चेक कर लेते थे। इसमें आपको पूरा जो फेस दिया गया है उसके वेरिएशन को आपको चेक करना है, तो जो आपका मिनिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन आएगा वही टोटल रन आउट कहलाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम टोटल रन आउट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, सिंगल रन आउट में सिर्फ एक पॉइंट पर चेक करेंगे और टोटल रन आउट में पूरे फेस पर हम चेक करेंगे। जो पूरे फेस का जो वेरिएशन आएगा वही हमारा टोटल रन आउट कहलाएगा दोस्तों। आज जीडीएनटी के सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो ओरिएंटेशन टॉलरेंस है वो क्या होती है, उसके कितने प्रकार हैं, लोकेशन टॉलरेंस क्या है, कितने प्रकार की होती है, और रन आउट टॉलरेंस क्या है और कितने प्रकार की होती है, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया दोस्तों। आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को देखिएगा ताकि आपको जीडीएनटी पूरी तरीके से समझ में आए। अगर आपको कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, आप इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू दोस्तों।